नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर पटना से है, जहां डबल मर्डर मामले में गिरफ्तारी हुई है। एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। पटना में जो डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसमें एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में बड़े खुलासे के आसार हैं। पूर्व विधायक चित्तरंजन के दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संजय, एक गिरफ्तारी हो चुकी है, कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए? जो पुलिस जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में एफआईआर लॉन्च करवाया गया। उस नामजद आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि पांडव गिरोह और चित्तरंजन शर्मा के गुट में अदावत होती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और इसी बीच बड़ी खबर आपको नवादा से बता दें, घर से बुलाकर युवक की हत्या की गई है। नवादा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां घर से बुलाकर एक युवक की हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या हुई है। चिल्हिया बिघा गांव से शव को बरामद किया गया। युवक की पहचान शिवम के रूप में की गई है। आपको बता दें कि मामा के यहाँ युवक रहता था। युवक का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के परिजनों ने पहले भी धमकी दी थी, और जिसके बाद आज हत्या कर दी गई है। लड़की के पिता रविंद्र यादव, भाई मुकेश कुमार, भाई झप्पी कुमार पर हत्या का शक है। दोनों भाई सोए हुए थे, बगल में किसी लड़के का फोन आया और वही भाई मतलब मेरा उठ के चला गया। तो उसके पिता और भाई मिलकर सब मार दिए। पिता का नाम रविंद्र यादव हुआ, मिला वही गला दबा के मार दिए। हम देखे तो वो लड़की से क्या प्रेम करता था, क्या हाँ प्यार। मम्मी आई थी घर उसको चताने के लिए, क्या कहा कई बार कि मतलब आप सुधार लीजिए बेटा को, नहीं तो फिर जान मार देगी। औरंगाबाद से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां युवक पर चाकू से हमला किया गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। मोबाइल में गेम खेलने को लेकर विवाद हुआ। महुअरी गांव में युवक की हत्या की गई और हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। यहां भी घर से बुलाकर हत्या की गई है। औरंगाबाद में मोबाइल गेम खेलने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना टंडवा थाना क्षेत्र की महुअरी गांव की है। पुलिस ने उसका शव गांव के बाहर नाले में फेंका बरामद किया है। मृतक संदीप के परिजनों ने बताया कि बीती रात 10 बजे के करीब उसे घर से किसी ने बुलाया था और फिर अपने साथ लेकर चला गया। रात में जब वो घर नहीं लौटा तो उसके बाद खोजबीन शुरू की गई और आज उसकी लाश मिली है। कि लइकन सब गेम खेलता था और उसी में गेम जीत गया और उसी में पैसा मांगा, टनवन हुआ। अब इसी में अपना अपना घर आ गया। अब इसके बाद में गया 10 बजे रात के लेके इसको, और उधरे घर से दक्षिण माने नदी नाला है, नहर है, उसी के बीच ये लोग मर्डर कर दिया चाकू मार। और गया से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 17 लाख से ज्यादा का कैश यहां पर जब्त किया गया है। रेल यात्री के पास से ये कैश मिला है। कैश के साथ 2 यात्रियों को भी गिरफ्तार किया गया। गया जंक्शन पर आरपीएफ की कार्रवाई हुई, जिसमें 17 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। फिलहाल इस मामले को आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। बीपीएससी पेपर लीक कांड में कार्रवाई की गई है, जिसमें एक और शातिर की गिरफ्तारी हुई है। संजय कुमार की अब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। पटना के मछुआ टोली से संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग का काफी करीबी है संजय।
पिंटू यादव का करीबी बताया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कार्रवाई करते हुए अब तक 11 शातिरों को अरेस्ट कर लिया है। राजधानी पटना में खुले मैनहोल दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। गलियों की बात तो छोड़िए, मेन सड़कों पर भी कई मैनहोल खुले हुए हैं जो लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में नगर आयुक्त ने 15 जून तक सभी मैनहोल को बंद करने के निर्देश दिए, लेकिन जो नजारा राजधानी पटना की सड़कों का दिख रहा है उसे देखकर ऐसा कम ही लगता है कि इस निर्देश का कोई असर होगा। पटना की सड़कों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। खुले मैनहोल न जाने कितने हादसों को दावत देती है। खुले मैनहोल में न जाने कितने लोग गिरकर मौत के आगोश में चले जाते हैं। बावजूद इसके इस तरीके से लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये राजधानी पटना की सड़कों का नजारा देख रहे हैं आप। न जाने कितने दिनों से यहाँ पे काम चालू है। मैनहोल को ऐसे खोला गया है, लोगों को आना जाना यहाँ से काफी मुश्किलों भरी रास्तों का सफर तय करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है। हादसे कभी भी हो सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा सा आप नाला देख रहे हैं, सड़क के बीचों बीच ये नाला चल रहा है। काम की गति इतनी धीमी है कि लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि जो आदेश जारी किए गए हैं, अगर मैनहोल को सही ढंग से इसकी मरम्मत 15 जून के पहले नहीं की गई तो विभागीय कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त ने साफ कर दिया है कि 15 जून के पहले राजधानी पटना में जितने भी खुले मैनहोल हैं उसे सही कर दिया जाए। गाड़ी आता है, लोग यहाँ घूम खा के चल जाता है, खाली कोई काम नहीं होता है। इस तरीके से इतना बड़ा मैनहोल है तो कोई हादसा, कोई बच्चा 3-4 का गोड़ हाथ टूट गया है। 3-4 का है ना, गोड़ हाथ टूट गया है। हवा का एक सब्जी वाला मुस्लिम है, उसका गोड़ टूट गया है। क्या करेगा दुनिया? क्या कहना है, कब तक कंप्लीट होगा काम? हम लोग तो चाहे जितना जल्दी हो जाए। यहाँ तो आता है, लोग चल जाता है, बड़े बड़े अफसर लोग आता है, घूम के चल जाता है, कोई करता कहाँ है। थोड़ा हम लोग हम सब ई रिक्शा चलाते हैं, बहुत बंद किए हुए हैं रोड। 2 महीना हो गया गाड़ी बंद किए हुए हैं, कुछ कमा नहीं रहे हम लोग और कोई भी सुन भी नहीं रहा। 2 महीना 3 महीने से रोड ऐसा ही है। आता है खाली आदमी में काम करता है, झूठ मूठ चल जाता है। 4 को 5 आदमी आता है, खाली वही 2 को 3 को मशीन लेके और ये काम 4 महीना चल रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। पहले तो आप कोई गाड़ी रख सकते थे, लेकिन अब कंधे पे लाना पड़ रहा है। बहुत दूर से 1-1.5 किलोमीटर से तो सरकार बोलता है घरे घरे, लेकिन 1.5 किलोमीटर दूर से हम गैस ढो के अभी देखिए लेके आइए रहे हैं, जाइए रहे। कब तक सही होगा ये सड़क? अब देखिए कोई से तो बातचीत नहीं हो रही है। जिस तरीके से सड़क की यहाँ खुदाई की गई है, मैनहोल यहाँ पे खुला हुआ है, गाड़ियों का परिचालन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं इस सड़क पर, तो फिर गाड़ी से कैसे जाएंगे? ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से नगर आयुक्त ने आदेश दिया है कि 15 जून तक सभी मैनहोल के काम पूरे कर लिए जाएं, सभी मैनहोल को बंद कर दिया जाए, क्या वाकई 15 जून तक काम कंप्लीट होंगे? क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि महीनों से ये काम चल रहे हैं, लेकिन काम की जो गति है इतनी धीमी है कि वो अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर काम कब तक कंप्लीट होगा। क्या वाकई 15 जून तक ये काम कंप्लीट हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलसी चुनाव पर गठबंधन में फूट पड़ गया है। आरजेडी के तीसरे उम्मीदवार पर ग्रहण लग सकता है। आरजेडी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी का यह फैसला गलत है। न माले न कांग्रेस से बात हुई, कांग्रेस और माले मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हमारे उम्मीदवार की जीत पक्की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी एक्शन ले लिया गया है, क्या कुछ और अजीत शर्मा ने कहा? देखिए, आरजेडी ने जो 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें तीसरा जो उम्मीदवार है उस पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए जो आंकड़े हैं वो आरजेडी के पास नहीं है। और ये आंकड़े तभी हो सकते हैं जब माले या फिर कांग्रेस जो है उसका समर्थन करती है। इधर कांग्रेस जो है वो अलग रणनीति बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर माले हमारे समर्थन दे, और माले से बातचीत शुरू हुई है, माले के साथ मिल करके
एक चौथा उम्मीदवार जो है वो खड़ा करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस और माले का जो समर्थन से एक उम्मीदवार जिताया जा सकता है, जो बहुत आता है एक उम्मीदवार के लिए, वो दोनों के पास मिलता है। तो अब आरजेडी के पास जो है ये एक खतरा मंडरा रहा है कि उसका तीसरा उम्मीदवार जो है वो विधान परिषद में कैसे जीतेगा, क्योंकि माले ने पहले ही नाराजगी जताई थी कि जो उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो माले से पूछ कर नहीं की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी माले को मना पाती है या फिर माले कांग्रेस के साथ मिलकर एक चौथे उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करते हैं। जी रवि, क्या अजीत शर्मा के बयान के बाद आरजेडी का कोई रिएक्शन सामने आया? नहीं, देखिए अभी आपको बता दें कि जो अजीत शर्मा है कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनकी भी नाराजगी स्पष्ट रूप से सामने आ गई है जी। और माले की नाराजगी कल से ही चल रही है। अभी तेजस्वी ने अपने प्रदेश कार्यालय में गठबंधन बैठक बुलाई है। हालांकि कहना है कि जातीय जनगणना को लेकर के जो बैठक होनी है मुख्यमंत्री के साथ, उसको लेकर के, लेकिन जो जानकारियां मिल रही है उसमें माले को, कांग्रेस को, तमाम लोगों को आज आरजेडी कांग्रेस अभी से थोड़ी देर में यहाँ पे बैठक शुरू होने वाली है। इसमें माना जा रहा है कि तेजस्वी ये मनाने की कोशिश करेंगे कि सब लोग एक साथ एकजुट रहें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। विधान परिषद की 7 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर गठबंधन के भीतर घमासान शुरू हो गया है। आरजेडी के 3 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद वाम दलों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब कांग्रेस माले के साथ मिलकर चौथा उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस और माले मिलकर एक उम्मीदवार स्पष्ट रूप से जीत रहा है। देखिए, कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 विधायकों की संख्या हमारे एक उम्मीदवार की स्पष्ट जीत बता रही है। तो एक उम्मीदवार तो हमारा निश्चित तौर पर विधान परिषद का चुनाव जीत रहा है। हम अपना उम्मीदवार देंगे, जिन्हें अपना उम्मीदवार देना था दे दिए, जिन्हें आगे देना होगा वो दे, जिन्हें हमारी जरूरत नहीं है हमें उनकी भी जरूरत नहीं है। मसला बड़ा सीधा है ना, ताली तो दोनों हाथ से बजेगी। तो हमारा एक उम्मीदवार विधान परिषद में पहुंच रहा है, कांग्रेस दावे के साथ ये बात कह रही है। पर जो लोग यह कह रहे हैं कि अनदेखी की गई, तो शायद वे भूल रहे हैं कि 4 सदस्य होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल ने विधान परिषद में भेजा था, जो आज कहीं दूसरे दल में मंत्री बने हुए हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिन परिस्थितियों में जब कोई निर्णय होते हैं तो निर्णय के आलोक में ही ये सारी फैसले लिए गए हैं। ये आज से नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से ही उन लोगों का वादा है। 19 सीट हम लोगों को मिली थी विधानसभा के चुनाव में, प्लस एक बिहार विधान परिषद की सीट थी। इस बीच हम लोगों ने लगातार राजद को समर्थन किया है, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे बिहार विधानसभा के उपचुनाव हो, या फिर पंचायत आधारित जो पंचायत आधारित विधान परिषद के चुनाव हो, उसमें भी हम लोगों ने पूरी तरह से राजद को समर्थन किया। तो एक सीट पर हमारा अधिकार बनता है और राजद को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिहार में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 2 दिनों में बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जो मदद की उसके लिए बैठक में केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में मेडिकल कॉलेज खोलने, एथेनॉल फैक्ट्री लगाने और बिहार के औद्योगिकीकरण के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करने पर फैसला हुआ है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने का भी फैसला लिया गया है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने नोटिस भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस भेजा गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने नोटिस भेजा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया है। 8 जून को ईडी ने दोनों को बुलाया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। और धनबाद से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चाल धंसने से यहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। यहां पर अवैध कोयला खनन हो रहा था, जिस दौरान यह हादसा हो गया। शव को लेकर साथी मजदूर मौके से फरार हो गए। तुलसीडी का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। बाघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 की घटना है, जहां अवैध कोयला खनन चल रहा था और इसी बीच चाल धंस गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है। धनबाद जिले में
अवैध कोयला का कारोबार अपने चरम पर चल रहा है। अवैध माइनिंग के द्वारा कोयले की कटाई कर मंडियों में भेजा जा रहा है और इस दौरान कई चाल धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं। ताज़ा मामला बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के मधुबन कोल वासरी का है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में, यहाँ पर चाल धसी है, वो बोरे हैं, वो पानी की बोतल हैं जो मजदूर अपने साथ लेकर आते हैं। इस स्थान पर बताया जा रहा है कि एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि जो साथी मजदूर थे मृतक और घायल को अपने साथ लेकर चले गए। बार बार अवैध खनन के दौरान चाल धंसने की घटनाएं हो रही है, लेकिन इसका सबक ना तो बीसीसीएल प्रबंधन लेती है, ना ही प्रशासन और ना ही वो मजदूर जिसकी जान चली जाती है। हम आपको दिखाते हैं ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर कोल वाशिंग कोयला रखा हुआ और इस बताया जाता है कि कोल वाशिंग कोयला कोयले की गुणवत्ता में सबसे बेहतर गुणवत्ता की कोयला होती है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो जो आम कोयले हैं उससे ये कई गुना अधिक में बिकती है, यानी कि ये कम से कम 4 गुना से अधिक रेट में बाजारों में जाती है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस वाशिंग कोयले को तस्करी किया जा रहा है, तो बीसीसीएल को लाखों और करोड़ों की क्षति हो रही है। बावजूद इसके ना तो बीसीसीएल प्रबंधन उस क्षति को बचाने को लेकर सक्रिय है और ना ही पुलिस और प्रशासन इसको रोकने को लेकर कोई कार्रवाई करती है। गरीब मजदूर लालच में इन स्थानों पर आते हैं और फिर उनकी घटना में मौत हो जाती है। आखिर बार बार हो रही मौत का जवाबदेह किसे माना जाए? और अब आपको सीधे लिए चलते हैं